हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ सुंदर बगीचा को पढ़ेंगे और समझेंगे। बगीचा जिसमें छोटे छोटे से फूल, बड़े फूल, हर तरीके के पेड़ पौधे हम लगाते हैं, जिसको देख के हमारे मन में बड़ी प्रसन्नता सी होती है। हमने अगर हमारे घर में कभी एक छोटा सा पौधा लगाया हो और उसमें एक फूल आ जाए, तो आप उस खुशी को महसूस करके देखिएगा कि वो हमें कितनी ज्यादा खुशी देती है। तो इसी तरीके से ये हमारा बगीचा, सुंदर बगीचे को पढ़कर हम समझते हैं। तो आइए देखते हैं हम हमारे पाठ को। यह है हमारा पाठ 4, सुंदर बगीचा। सचिन को फूल, पेड़ और पौधे बहुत सुंदर लगते हैं। सचिन नाम का एक बच्चा है जिसे पेड़ पौधे बहुत पसंद है, परंतु उसमें एक आदत बहुत ही बुरी है। क्या बुरी आदत है? वह जहां भी कोई सुंदर सा फूल खिला हुआ देखता है, उसे तोड़ लेता है। फूलों को क्यों तोड़ना? अगर हम उस फूल को तोड़ लेंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा एक दिन चलेगा, शाम तक, या शायद एक दिन भी ना चले। सुबह हम फूल तोड़ेंगे, शाम तक में वह मुरझा जाएगा। लेकिन अगर वह अपनी डाली से लगा रहेगा तो वह फूल 2 या 3 दिन तक कम से कम हमें प्रसन्नता, खुशी देता रहता है। जिस कारण सुंदर बगीचे में एक भी फूल नहीं बचता। जब वो फूल तोड़ लेगा तो बचेगा कहां? कोई भी फूल उस बगीचे में नहीं दिखाई देता। बगीचा सूना सूना सा लगने लगता था। उसकी इस आदत से पड़ोसी भी परेशान थे। पड़ोसी भी ये सोचते थे, पता नहीं क्यों ये बच्चा फूल तोड़ लेता है। अपनी इस आदत की वजह से सचिन झूठ भी बोलने लगा था। किस तरीके से झूठ बोलता था? सचिन को सब पूछते थे कि भाई तुमने फूल तोड़ा, तुमने फूल तोड़ा। अब कई बार सचिन ने उस बात को मान लिया, लेकिन काफी समय बाद में सचिन उससे मुकर जाता था। सचिन कहता था, नहीं, मैंने फूल नहीं तोड़ा। अतः उसे झूठ बोलना पड़ता था अपनी बात को छुपाने के लिए। एक दिन सचिन अपने घर के आसपास घूम रहा था। उसने देखा कि अमित के घर में जो बगीचा है वह बहुत ही सुंदर है। कैसा है? बहुत ही सुंदर है। सुंदर क्यों है? क्योंकि उसमें तरह तरह के फूल लगे हुए होते हैं। उसमें तरह तरह के रंग बिरंगे सुंदर सुंदर फूल खिले थे। उन फूलों पर अनेक प्यारी प्यारी तितलियां मंडरा रही थी। जब फूल है तो उनकी रस के लिए तितली भौरे वहां पर एकत्रित होते हैं, जो देखकर हमारा मन बहुत ज्यादा चलायमान और चंचल, प्रसन्नचित्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो नजारा, वो दृश्य बहुत ही रमणीय होता है। मखमली घास पर छोटी छोटी चिड़िया चहक रही थी। सचिन सोचता रहा, ऐसा सुंदर बगीचा उसका क्यों नहीं लगता। सचिन क्या सोचता है कि ये इतना सुंदर जो बगीचा है वह मेरा क्यों नहीं लगता, ऐसा क्या कारण है? उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, हम लोगों का बगीचा अमित के बगीचे की तरह सुंदर क्यों नहीं लगता? अब उसने अपनी माँ को भी इसमें सम्मिलित कर लिया और उसने माँ से भावभीन होकर एक प्रश्न किया कि माँ, हमारा जो बगीचा है वह अमित के बगीचे के समान सुंदर क्यों नहीं है? माँ ने समझाया, बेटा, तुम सभी फूल तोड़ लेते हो, इसीलिए वहां पर कोई भी तितली नहीं आती। चिड़िया भी तुमसे डरती है क्योंकि वो फूल तोड़ लेता है। तो तितली किसका रस लेने आएगी? भौरे किस पे बैठेंगे जब पुष्प ही नहीं है, जब कली ही नहीं है? तो इसलिए वो कहती है कि तुम बेटा फूल तोड़ लेते हो, इसलिए तितली, भौरे, कोई भी जानवर हमारे पास नहीं आता, और यहाँ तक कि चिड़िया भी आपसे डरती है। ये माँ द्वारा समझाया जाता है। सचिन रात को यह सोचते सोचते सो गया कि
उसके बगीचे में भी सुंदर सुंदर रंग बिरंगी तितलियां आए। अब वह भी इसी बात की कल्पना कर रहा था कि मेरे बगीचे में भी सुंदर सुंदर रंग की तितलियां आए। सचिन ने रात को स्वप्न में देखा, स्वप्न मतलब सपने में देखा, उसके बगीचे में ढेरों तितलियां इधर उधर उड़ रही हैं। उसके बगीचे में सुंदर सुंदर फूल खिले हैं जिसकी खुशबू चारों ओर फैल रही है। अब जब वह अमित का बगीचा देख के आ गया तो अब उसका मन चलायमान हो गया। अब वह भी अमित के भांति ही अपना सुंदर बगीचा बनाना चाहता था। वही सोच रखते हुए वह सोया तो उसी के बारे में उसे सपने भी आए और उस सपने में वो अपना एक सुंदर सा बगीचा देखता है जिसमें रंग बिरंगे फूलों से उसका बगीचा सजा हुआ है और रंग बिरंगी तितलियां उसमें घूम रही हैं। एक तितली दूसरे तितली से कहती है, चलो हम लोग यहाँ से चलें, नहीं तो सचिन आकर सभी फूलों को तोड़ लेगा, फिर हम कहाँ जाएंगे। अब वह सपने में भी अपनी बुरी आदत के लिए खुद को जिम्मेदार समझ के एक बात सोचता है। सपने में भी उससे तितलियां यह कहती हुई सुनाई देती हैं कि चलो हम यहाँ से चलते हैं, नहीं तो सचिन आ जाएगा और इन फूलों को तोड़ देगा। जब वह फूल तोड़ देगा कि तो हम लोगों का क्या होगा। ये बातें तितलियां आपस में करती हैं। फूलों ने भी कहा, हाँ हम भी सचिन के घर नहीं रहेंगे, वह हम लोगों को भी बड़ी बेरहमी से तोड़ता है जिससे हमें बहुत पीड़ा होती है। हमारी शाखा सूख जाती है और हमें कोई देखना पसंद नहीं करता। अब फूल क्या कहता है? फूल भी कहता है कि सही बात है, सचिन जो है वह हमें भी बहुत दर्द देता है। जिस तरीके से हमारी उंगली को अगर कोई मोड़े तो दर्द होता है, उसी तरीके से बच्चों पेड़ के पत्तों को फूलों को तोड़ने से उन्हें भी दर्द होता है। हमें कभी भी अनावश्यक रूप से किसी भी पेड़ पौधे को नहीं सताना चाहिए। तो यहाँ पर सचिन के लिए फूल भी यही बात कहता है कि जब वो हमको तोड़ लेता है तो हमारी शाखा, हमारी डाली सूख जाती है और सूखने पर हम भद्दे दिखने लगते हैं, कोई हमारी ओर देखना भी पसंद नहीं करता। सचिन एकदम से बोल उठा, नहीं तुम लोग कहीं मत जाओ, मुझसे भूल हो गई, अब मैं कभी भी फूलों व हरे भरे पौधों को तंग नहीं करूंगा, तुम मेरे पास ही रहो। अब सचिन एकाएक उस सपने में जाग उठता है और सपने में ही अपनी बात को पूर्ण करते हुए कहता है कि आप कहीं मत जाओ, मैं कभी भी किसी भी तरीके के पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और ना ही मैं कोई फूल को तोड़ूंगा। सचिन की आंख खुली तो उसने देखा कि माँ मुझसे पूछ रही है, बेटा तुम इतने घबराए हुए क्यों हो। सचिन ने अपनी माँ से चिपटते हुए कहा, माँ अब मैं कभी भी पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अब इस समय अमित को अपनी सभी गलतियों का एहसास हो गया। उसे ये गलती महसूस हुई कि मुझे पेड़ पौधों को तोड़कर कुछ भी हासिल नहीं होता। मैं जो पुष्पों को, फूलों को तोड़ लेता हूं उससे क्या हासिल होता है? उसे कुछ हासिल नहीं होता। कुछ ही देर बाद सचिन ने देखा कि उसका बगीचा भी सुंदर लगने लगा क्योंकि अब वो फूलों को नहीं तोड़ रहा है। बहुत सी तितलियां और भंवरे फूलों पर मंडरा रहे हैं। मंडराना मतलब फूलों पर घूम रहे हैं, गुंजन कर रहे हैं। चिड़िया की चहचहाहट से उसका बगीचा गूंज रहा था। अब सचिन भी खुश था। सचिन क्यों खुश था? क्योंकि जैसा वह बगीचा अमित का देखकर आया था उसी की भांति सुंदर और रमणीय बगीचा उसका भी लगने लगा था। अतः सचिन भी अब खुश था। तो इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी, चाहे पेड़ बड़ा हो या छोटा पौधा हो, हमें कभी भी अनावश्यक रूप से पेड़ पौधों को तोड़ना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से बच्चों हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।